हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की खोज। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स करते हैं 6 के। 2 3 जा 6। तो 6 के फैक्टर्स करने पर हमें क्या मिले, 2 इंटू 3। बट यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारी यूनिट प्लेस है वो 0 होनी चाहिए, मतलब पूरा क्वेश्चन 0 होना चाहिए। तो अब अगर यदि हम 6 पे पावर n है, इसकी जगह पे हम 1 2 3 4 एक्सेट्रा, मतलब कोई भी नंबर अगर हम राइट करते हैं तो क्या यूनिट प्लेस इसकी 0 हो जाएगी? नहीं, यूनिट प्लेस इसकी 0 नहीं होगी। यूनिट प्लेस 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 की फॉर्म चाहिए। क्यों 2 इंटू 5 की फॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि 2 5 जा 10 10 हो रहा है, तो 10 में यूनिट प्लेस 0 है ना, 10 में यूनिट प्लेस 0 है, तभी ये 0 के फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इस पे पावर से मतलब नहीं है, 2 पे पावर m या 5 पावर m, इससे मतलब है पावर्स कितनी भी हो, बट फॉर्म हमारा ये होना चाहिए, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए 2 इंटू 5 के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे है 2 तो है बट 5 नहीं है, तो इसलिए ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस 6 is not in the form of 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर n। 2 और 5 के फॉर्म में तो है ही नहीं है, इसलिए therefore 6 पावर n cannot be and with the digit 0। तो इसकी जो डिजिट है ना वो 0 नहीं हो पाएगा, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, गिवन दिया हमें, तो सबसे पहले हम 1 का निकालते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है हमारे पास? 13। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 11 7 जा 77, 1 का तो 77 प्लस 1 78। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 78। इस ब्रैकेट का मतलब है, इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 78। तो ये हमारा मतलब कंपोजिट नंबर है, फैक्टर्स है, तो इसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा से। क्यों? ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड एंड ये थर्ड फैक्टर, क्योंकि कंपोजिट नंबर में हमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए कंपोजिट नंबर में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस these have more than 2 factors, 2 factors,
therefore it is a composite number. Composite numbers. क्यों? क्योंकि ये इसमें 1 2 3 फैक्टर्स है ना, और कंपोजिट नंबर का रूल है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड उसी के बगल में कर लेती हूं मैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करके। अगेन सेकंड क्या है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या है? इसमें 5 कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ये 7 6 42, 4 3 12 और 12 2 24 और 24 1 24। तो ये प्लस 1। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई मैं यहां पे करके आपको दिखाती हूँ। 42 का 24 से 4 2 8 4 4 16 2 2 4 एंड 4 2 8 8 6 और 4 कितने हुए? 10 8 9 10। इसका आंसर कितना आया? 1008 प्लस 1 5। इनको प्लस करते हैं। 1008 प्लस 1 करेंगे तो 9। इसका मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। इसमें भी सेम वही कंडीशन बन रहा है। इसमें भी हम 1 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्योंकि कंपोजिट नंबर ये 1 तो अपने आप भी लगा सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। बस यही पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 देखते हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 80 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, उसमें एक सर्कुलर स्पोर्ट पाथ है जिसमें क्या है? सोनिया टेक्स 18 मिनट। एक सोनिया है और एक रवि है। इधर सोनिया एंड रवि। सोनिया कितना लेती है? 1 राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। कितना मिनट ले रही? 18 मिनट। वाइल जबकि रवि उसी को 1 राउंड लगाने में 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों सेम पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं। दोनों सेम पॉइंट सेम टाइम, एक ही जगह से एक ही समय पर दोनों स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो बताइए कि वो मतलब कि कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पर जा रहे हैं, और तो वो कितनी मिनट बाद वो सेम पॉइंट पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं। इसमें एक पॉइंट की बात है, नोट, यदि हमारा कुछ मिनिमम मतलब कम, जैसे कम समय की बात की हो, मिनिमम पॉइंट की बात की है, तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। और अगर मैक्सिमम की बात की है, ज्यादा टाइम की बात की है, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। इसमें क्या पूछा है कि
एक बार में वो कब मिलते हैं, तो जब वो 1 राउंड लगाएंगे तो थोड़े समय के लिए ही मिलेंगे। तो इसलिए इसमें क्या हम एलसीएम निकालेंगे। 18 एंड 12, तो एलसीएम देखते हैं हम। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 12 का लेते हैं हम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, आपको बताया था एलसीएम में जो सेम वैल्यू है उसको 1 टाइम राइट करते हैं, 2 एंड 3। इसको पहले हम इसको 1 टाइम राइट कर लेते हैं, फिर बचे हुए हैं उनको भी राइट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो यहाँ पे वो कब मिलेंगे 1 टाइम, 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।